नमस्कार प्रिय दर्शकों। मंगला गौरी व्रत, यह व्रत जो है अक्सर हर सुहागिन स्त्री अवश्य करती है। दर्शकों, इस व्रत की विधि क्या है, इसे पहली बार कब उठाना चाहिए? देखिए, वैसे तो अत्यधिक लोगों को इस व्रत के विषय में नहीं पता, किंतु लोग जो जानते हैं वे इस बात को भी जानते होंगे कि यह व्रत जो है सुहाग के लिए बड़ा ही वरदान की तरह साबित होता है। जो भी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं, उनके सौभाग्य पर कभी भी, उनके पति पर कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना, अकाल मृत्यु या आप कह सकते हो किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई भय नहीं रहता है। तो मैं कहूँगा कि हर सुहागिन स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, कितने वर्षों तक करना चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए, कब इस व्रत को पहली बार उठाना चाहिए, क्या-क्या नियम है, आइए जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करें कि इस व्रत को कब उठाना चाहिए। पहली बार यदि आप इस व्रत को कर रहे हो, तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, जो हमारा धर्म सिंधु नामक ग्रंथ है, वह कहता है कि कोई भी सुहागिन स्त्री यदि उसका विवाह हुआ है और विवाह के बाद जो पहला सावन का महीना पड़े, उस सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के दिन जो सबसे पहला मंगलवार पड़े, मंगलवार के दिन से यह मंगला गौरी व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। अब दर्शकों, मान लीजिए कुछ ऐसी स्त्रियां जिनका विवाह 1-2 साल पहले हुआ हो और उन्हें नहीं पता था इस व्रत के विषय में, तो अब भी इस बार भी जो मंगलवार आने वाला है, कब आने वाला है? तो श्रावण, देखिए सावन का महीना तो जो है 11 जुलाई से लग चुका है। अब 11 जुलाई से लगा, किंतु कृष्ण पक्ष था। हमें यह व्रत उठाना कब से? शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से। तो शुक्ल पक्ष लगेगा 25 जुलाई से और मंगलवार पड़ेगा सबसे पहला मंगलवार 29 जुलाई से। आपको पहला यह मंगलवार जो पड़ेगा उसी का व्रत आपको रहना है। पूजन कैसे करना है, पूजा होगी किसकी? सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि आपको मंगला गौरी व्रत विधान या व्रत कथा करके मार्केट में एक पुस्तक मिलेगी, आप उस पुस्तक को ले लीजिए। उस पुस्तक से आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएँगी। अब विधि क्या है, आपको मैं विधि बतलाऊँ तो इस व्रत में जो है, जैसा कि हम नाम से समझ रहे हो, मंगल गौरी, माता गौरी का पूजन होता है। भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती जी, उन्हीं का नाम गौरी है। तो भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन होता है इसमें। कहा जाता है कि जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है, तो लगातार कुछ भी हो जाए, लगातार 5 वर्षों तक इस व्रत को धारण करना चाहिए। अच्छा, अब कितने, देखिए सावन में जो भी मंगलवार पड़ रहे हों, आप पहली बार उठा रही हो तो शुक्ल पक्ष में 2 मंगलवार कम से कम पड़ेंगे। एक तो मंगलवार पड़ेगा आपका 29 तारीख को, दूसरा मंगलवार पड़ेगा 5 अगस्त को। इसके बाद मान लीजिए यह आपका दूसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष है, चौथा वर्ष है, 5वां वर्ष है, तब सावन में जो भी जितने भी मंगलवार पड़े, अब आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष नहीं देखना है। जितने भी पड़े, 4 मंगलवार पड़े, 5 मंगलवार पड़े, चारों पाँचों मंगलवार का व्रत रहा जाता है। यदि आप दूसरे तीसरे वर्ष हो और पहली बार उठा रही हो, तो सावन में शुक्ल पक्ष से यानी उजियारे पक्ष से इस व्रत को उठाना चाहिए। इतना आपने समझा? सावन शुक्ल पक्ष पहली बार मंगलवार जो पड़ रहा है 29 तारीख को, आपको इस दिन से व्रत उठाना है। और आपका दूसरा साल है, तीसरा साल है, तो पहले के जो भी मंगलवार थे उनमें भी आपको व्रत रहना चाहिए था। अब पूजन कैसे करना चाहिए? पूजन में आपको माता गौरी की, भगवान शिव का पूजन करना है, तो आप एक फोटो या एक मूर्ति जो है भगवान माता गौरी के साथ भगवान शिव जी की उठाकर बाजार से खरीद कर अपने घर पर लाइए। मंगलवार के दिन सबसे पहले आप स्नान इत्यादि करके स्वयं तैयार हो जाइए। तैयार होने का मतलब, अब भाई आप सुहागिन हो तो जो भी सुहाग की चीज़ें होती है धारण कर लीजिए। नाखून पालिश, आल्ता जो भी होती है, 16 श्रृंगार, लाल वस्त्र पहन लीजिए, 16 श्रृंगार धारण कर लीजिए। पूरब मुख बैठकर भगवान शिव, माता पार्वती का आपको पूजन करना चाहिए। दर्शकों, इस पूजन में खासकर 16 दाना, ध्यान से रखिएगा याद, 16 दाना चना और 16 दाना चावल जो है माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए, अपने सुहाग की उज्जवल कामना के लिए। मेरा जो पति है उसके बिजनेस में तरक्की हो, दीर्घायु हो, किसी भी प्रकार को उससे कोई दिक्कत ना हो, अकाल मृत्यु इत्यादि ना हो। और इसके बाद यदि आप उस पुस्तक को खरीदते हो जो मैंने आपको बतलाया, उस पुस्तक में स्वयं सारी विधि, सारी कथा भगवान की दी रहती है। आप एक बार पढ़ोगे तो अवश्य समझ जाओगे। तो दर्शकों, जो मोटी-मोटी बातें थी मैंने आपको बतलाई, और भी कुछ आपको यदि पूछना हो इससे संबंधित, आप तो कमेंट कीजिएगा। वैसे खासकर यह औरतों के लिए व्रत कहा गया है, स्त्रियाँ ही इस व्रत को करती है, तो ढेर इस व्रत के विषय में मुझे जानकारी नहीं, किंतु जितना मैंने पढ़ा, जितना मेरे समझ में आया, मैंने आपको बतलाया। और भी कोई अन्य बातें होती हैं इस व्रत के विषय में, तो सभी स्त्रियाँ जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, वो महिलाएँ कमेंट करके अवश्य बतलाएँगी। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट अवश्य करिएगा कि और लोगों को भी इस व्रत के विषय में पता चले। तो चलिए बस आज के इतना ही। भगवान शिव का, माता पार्वती का पूजन कीजिए। पूजन के बीच में पूजन कैसे करना चाहिए आपको सब पता ही है। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा, माला, फूल, पान का पत्ता, 16 दाना चावल, 16 दाना गेहूँ, 16 दाना चावल, 16 दाना
दाल, जो दाल होती है चने की 16 दाना चावल आपको माता पार्वती के पास चढ़ाना है, चुनरी चढ़ानी है, नारियल चढ़ाना है, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य, रक्षा सूत्र ये सब चढ़ाकर अंत में भगवान शिव की या माता पार्वती की आपको आरती करनी है और आरती करने के बाद अंत समय में जब आपका पाँचों वर्ष बीत जाए, तब आपको जो है 5 सुहागिन स्त्रियों को यदि आपको मिल जाएँ, तो हर महीने जो भी मंगलवार पड़ रहा हो हर महीने का मतलब सावन के महीने में जो भी मंगलवार पड़ रहा हो, उस हर मंगलवार को आप 5 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराइए, नहीं मिल पा रही 5 सुहागिन स्त्रियाँ, तो आखिरी वर्ष जब 5 वर्ष आपके पूरे हो जाएँ, तो यह व्रत जो है 5 वर्ष लगातार रहा जाता है। जब भी आपके 5 वर्ष पूरे हो जाएँ, तो 5 वर्ष के आखिरी वाले उस मंगलवार के दिन 5 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर आपने इसी प्रकार पूजन किया, पूजन करने के बाद 5 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर आपने हवन करा लिया, आपका उद्यापन भी हो जाता है। तो इसी प्रकार सारी विधि है, सारा उद्यापन का कार्यक्रम है। दर्शकों, आप सारी बातों को समझिए, कुछ अन्य कहना हो, पूछना हो तो कमेंट करिएगा। चलिए बस आज के इतना ही, इजाज़त दीजिए, मैं पुनः से मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।